नमस्कार, मैं राजन दाही, सच की रफ्तार। आज गंभीर मुद्दों पे चर्चा करेंगे एक युवा से, और वो युवा जिसने अपनी पहचान अपने दम पर अपने मित्रों को साथ मिलकर बनाई। आइए, कौन से वो गंभीर मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करें। सर, जय श्री राम। जय श्री राम। सर, सबसे पहले तो सावन का पर्व है, अंतिम सोमवार है, इसी 2 महीने चला सावन, और हमने ऐसा पता चला कि आपने एक रूपरेखा, एक रणनीति बनाई थी कि आप मेवात जा रहे हैं, जल अभिषेक करेंगे अपनी टीम के साथ, और वो किसी कारण रद्द हो गया। कलेक्टर साहब ने वहाँ बहुत सारी धाराएं लगा दी, और उनका कहना है कि कोई झगड़ा फसाद नहीं होना चाहिए, त्योहार का समय है। वो रूपरेखा रणनीति जब आपने बनाई और जब वो किसी कारण पोस्टपोन्ड हो गई, तो उस बारे में सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, क्या वजह है? देखिए, सावन का पवित्र माह चल रहा, इसमें अंतिम सोमवार था, आज के दिन है, आज के दिन। तो इसमें हम लोगों ने सभी ने मिलकर एक पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, बड़ौद, शामली, नोएडा, बागपत से एक हम आवाज उठी कि नल्लड़ महादेव के जल अभिषेक के लिए जो हिंदुत्व में आस्था रखने वाले लोग हैं, उन्हें संगठित होकर चलना चाहिए। इसके लिए हमने 22 तारीख को एक घोषणा की कि हम सभी लोग हिंदू भवन मुरादनगर से संगठित होकर नल्लड़ महादेव के जल अभिषेक करने के लिए हरिद्वार से और काशी विश्वनाथ धाम से जल मंगाकर 28 तारीख में अंतिम सोमवार के दिन सभी लोग मिलकर संगठित होकर नल्लड़ महादेव का जल अभिषेक करेंगे। इसके लिए बहुत लोगों में पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा उत्साह है। एक ऐसा मानो कि त्योहार सा हो। लोगों ने अपनी समर्थन में वीडियो बना के भेजने लगे, अपलोड कर फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। इसके लिए फिर थोड़ा सा जब खबरों में चलने लगा, तो इसके लिए नूह के प्रशासन से कॉल आया। उन्होंने कहा नूह की स्थिति अभी ठीक नहीं है, तनावपूर्ण स्थिति है, इसमें सहयोग करने के लिए आप इतनी संख्या में लोग आएंगे तो यहाँ की शांति व्यवस्था में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। उन्होंने नूह के प्रशासन ने हमसे अनुरोध किया कि आप बड़ी संख्या में न आकर 4 लोग आ जाइए, आपका स्वागत है नूह में, आपका जल अभिषेक सुरक्षा के बीच में हम लोग कराएंगे। इसके बाद हमने पूरा जितने भी लोग थे सबने बैठ के एक विचार विमर्श किया कि भाई हमारा जो एक एजेंडा है वो जल अभिषेक करने का है। हमें शांति व्यवस्था भंग करने का उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हमारा सोमवार के दिन, अंतिम सोमवार के दिन जल अभिषेक हो जाए नल्लड़ महादेव को। तो उसमें हमने तय किया कि 4 लोग यहां से निकल जाएं सोमवार से एक दिन पहले, मतलब कल निकल गए थे महादेव के अभिषेक के लिए। तो 4 लोगों की वहां एंट्री हुई, उसमें नल्लड़ महादेव का हम सभी के जितने भी लोग जाना चाहते थे उनके तरफ से हम 4 लोगों ने जल अभिषेक किया। उसके बाद में हम लोगों ने एक सब लोग जितने लोग जाने की तैयारी में थे उनसे एक अनुरोध किया कि जितने लोग जाने की तैयारी में हैं और जल अभिषेक करना चाहते हैं वो अपने अपने आसपास क्षेत्रों के मंदिरों में जल अभिषेक करें। वहां की रूपरेखा जब एकदम सुचारू रूप से चालू हो जाएगी, उसके उपरांत हम लोग चल के नल्लड़ महादेव का जल अभिषेक करेंगे। सर, बड़ी आराम से मैंने आपकी बातें सुनी। एक संगठन ने आपने तैयार किया, एक टीम भी आपने लगभग तैयार कर ली थी। वही जल अभिषेक करने की क्या वजह थी? आसपास भी जल अभिषेक कर सकते थे, वहां आपके इतनी संख्या में जाने से हो सकता फिर शांति भंग होती। बड़ी मुश्किल से मामला ठंडा हुआ, फिर लड़ाई जैसे आसार हो जाते। देखिए, जहां हम बैठे हुए गाजियाबाद में, गाजियाबाद से नूह मात्र नल्लड़ महादेव 200 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर है। 150 किलोमीटर में जो आज स्थिति वहां है, कल को यहां भी उत्पन्न हो सकती है। अगर वो स्थिति यहां उत्पन्न हो जाएगी तो क्या हम अपने मंदिरों में आना जाना बंद कर दें, अपने घर में कैद होके बैठ जाएं? क्या मतलब है? हम पाकिस्तान जल अभिषेक करने के लिए थोड़ी जा रहे थे। यहां से 150 किलोमीटर की दूरी पे हम जल अभिषेक करने के लिए जा रहे थे, और हमारा कर्तव्य है, हम जिसमें आस्था रखते हैं, नल्लड़ महादेव में हमारी आस्था थी जल अभिषेक करने की। तो उसमें जो भी प्रशासन ने अनुरोध किया तो हमने मान लिया उस चीज को। मुझे ऐसा लगता है कि आप वहां जल अभिषेक आज नहीं तो कल परसों जब भी आपको समय लगे जरूर करेंगे। वहां जल अभिषेक करने का उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य ये था, पूर्व में वहां पे एक विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक यात्रा निकल रही थी। उस यात्रा के लिए विधुर्मियों ने उसका विरोध किया, उस पर पथराव किया, जिसमें भारी संख्या में वहां श्रद्धालु महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे। उन पर एक चीज ऐसा मान लीजिए कि नरसंहार उनका हुआ हो, मंदिर में उनके ऊपर पथराव हुआ, गोलियां चली, कितने लोग उसमें मारे गए। क्यों ऐसा?
यहाँ पर मुस्लिम समाज की मैं कहूंगा बात, यहाँ पर इनकी यात्राएं निकलती हैं, कहीं आपने पूरे देश में देखा होगा मुहर्रम निकलता, मुहर्रम का जुलूस, कहीं भी हिंदू समाज ने विरोध किया उसका? कहीं भी हिंदू समाज ने उस पर पथराव किया? नहीं किया ना। तो फिर यही लोग हमारे ऊपर पथराव क्यों करते हैं, हमारी यात्राओं के ऊपर पथराव क्यों करते हैं? हमारे भारत के अंदर अगर यहाँ ये स्थिति हो जाएगी तो हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू कहाँ जाएगा? अगर दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी पे ये स्थिति है कि अगर वहां कोई यात्रा निकल रही है, उस यात्रा पर भारी संख्या में पथराव हो जाता है, बच्चों को चोट आती है, महिलाएं उसमें मारी जाती हैं, क्यों ऐसी क्यों स्थिति उत्पन्न हुई? ऐसा क्या हो गया था? मंदिर ही तो जा रहे थे। आपका ऐसा मानना है कि वो सब प्री प्लान था और वो मुस्लिम थे या वो असामाजिक तत्व थे? देखिए मैं तो सीधा ये कहूंगा जिहादी मानसिकता के लोग थे। ठीक, उन लोगों की ऐसी मानसिकता थी कि उसमें यह नहीं देखा गया कि बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। सब पूरा प्री प्लान था कि ऐसी यात्रा आएगी, इसका हमने पथराव करना, हिंदू समाज पे एक अपनी दहशत पैदा करनी है वहां, जिससे नल्लड़ महादेव मंदिर में आना सभी लोग श्रद्धालु बंद हो जाए और उस मंदिर पर हमारा कब्जा हो जाए। परंतु ऐसा हिंदू समाज होने नहीं देगा। हिंदू समाज पूरी मजबूती के साथ में नल्लड़ महादेव का जलाभिषेक करेगा और जगह जगह से, नूह से नहीं, हरियाणा से नहीं, पूरे देश से हिंदू समाज में, हिंदुत्व में आस्था रखने वाले लोग नल्लड़ महादेव का जलाभिषेक करने के लिए जरूर आएंगे। क्रांति आपने चला दी है, रुकने वाली नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेगी। देखिए हिंदुत्व की आस्था है, इसको आस्था को कोई खत्म नहीं कर सकता। जैसे सूरज की किरण भगवा है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती, ऐसी हिंदुत्व की ताकत कभी खत्म नहीं हो सकती। चलिए बात ताकत की हो रही है तो चंद्रयान की सफलता को लेकर जो भारत ने झंडे गाड़े, एक नया इतिहास बना, उसको लेकर आपके अपने क्या विचार है? देखिए क्योंकि कुछ लोग आरोप भी लगा रहे। देखिए 140 करोड़ देशवासियों के लिए ये बहुत गौरव की बात है। भारत ने पहले ही इतिहास रचा, किसी देश से नहीं हो पाया। भारत ने संभव 3 देशों पे था अब तक, चौथा देश हमारा हिंदुस्तान बना। इसके लिए हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। हर एक व्यक्ति को राजनीति से ऊपर उठकर इसकी सराहना करनी चाहिए और मैं पूरे सभी देशवासियों के लिए, 140 करोड़ देशवासियों के लिए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सर बात हिंदू की आप कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आजकल एक परंपरा चल रही है, आपने देखा होगा मिथिलेश जी, सीमा हैदर जी, अंजू जी, अब पता नहीं हो सकता है और भी कुछ उदाहरण निकल के आ जाए, तो इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है कि ये सही होता है? देखिए ये प्यार है, इसको प्यार की तरफ से देखे या इसको कैसे देखे, ना जासूस देखे, या क्या कह सकते हैं आप? देखिए मैं सीमा हैदर का भारत के अंदर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। क्यों? ठीक, इसलिए करता हूँ कि वो उस सचिन से उनका अटैचमेंट हुआ, अटैचमेंट होने के बाद में वो भारत आई और ये पूरी एनआईए जांच करे कि वो सरकार का विषय है, वो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों का विषय है कि वो किस लिए आई है। परंतु जब वो देश में आ गई है, अपने बच्चों को लेकर आई है। ठीक, अगर कोई भी जासूस आएगा तो अपने बच्चों को लेकर कोई नहीं आएगा। अगर वो अपने बच्चों को लेकर आई है और सचिन के साथ में शादी करना चाहती है तो हम उसका हिंदू समाज में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हिंदुत्व में उसकी, हिंदू समाज की उसे आस्था, उसने अभी मैंने पूर्व में देखा सीमा हैदर ने चंद्रयान की भी शुभकामनाएं दी, भारत देश का तिरंगा, गायत्री मंत्र भी, गायत्री मंत्र पूजा पाठ निरंतर वो कर रही है, तो हिंदू समाज में वो वापसी लौट आई है, घर वापसी उनकी सीमा हैदर जी की हो गई है, तो मैं उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। एक महत्वपूर्ण बात है, अंजू जी वो पाकिस्तान चली गई, उस बारे में आपकी अपनी क्या राय है? अब वो नमाज पढ़ रही है 5-5 बार। हाँ, देखिए अंजू का बहुत जल्द वो हश्र होने वाला जो आप लगातार भारत के अंदर देख रहे हैं। कहीं सूटकेस में पैक हो जाएगी, कहीं फ्रीज के अंदर पैक हो जाएगी, बहुत जल्द। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। पूरे देश के अंदर हर दिन कहीं ना कहीं की घटना हो जाती है कि लव जिहाद में फंसकर कि वो वहां मारी गई, फिर वो कहती हैं शुरुआत के अंदर, अरे हमारा शाहरुख ऐसा नहीं है, हमारा सलीम ऐसा नहीं है। बाद में कुछ महीनों बाद पता चलता है जब वो उनकी बॉडी फ्रीज के अंदर या सूटकेस के अंदर पैक हुई मिलती है। आपका ऐसा कहना कि अंजू के साथ एक घटना घटेगी जो? बिल्कुल 1001%। ये निरंतर अब तक का इतिहास रहा कि निरंतर हिंदू समाज में एक आस्था है। देखिए अगर हिंदू व्यक्ति किसी को लाता अपने साथ, हिंदू समाज में उसे, महिला को किसका दर्जा दिया जाता है? देवी का। देवी का।
देवी का दर्जा दिया जाता है पूजा पाठ करने का, घर की लक्ष्मी कहा जाता है महिला को। और दूसरी तरफ पलट के देख लीजिए, वहां तो एक बच्चा पैदा करने की मशीन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, समझे? इस्तेमाल करो, फेंक दो, दूसरी निकाह कर लो, तीसरा निकाह कर लो, सिर्फ बच्चे बनाने की मशीन है, इससे ज्यादा उनको कोई अधिकार नहीं है। चलिए चलते चलते अंत में एक सवाल, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, अपनी बहनों के लिए, अपने देशवासी बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए आज खास जैसे कि माहौल चल रहा है, अभी हमने दोनों पक्षों की बात करी, उसको मद्देनजर रखते हुए क्या संदेश देना चाहिए देश की बेटियों की? देखिए रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मैं आपके माध्यम से सभी अपनी हिंदू बहनों से अनुरोध करता हूं, एक तो किसी भी के लव जिहाद में ना फंसे, कहीं भी किसी से भी बात करें तो सब चीजें सोचते समझते इनके जाल में, क्योंकि ये बहुत तरीके से पूरा जमीनी स्तर पर इतना इन्होंने जाल बनाया हुआ है, इनकी पीछे से फंडिंग होती है हिंदू बच्चों को, महिलाओं को लव जिहाद में फंसाने की। इसलिए सभी बहनों को सचेत रहने की आवश्यकता है। और मैं आपके माध्यम से सभी से कहता हूं, किसी भी मेरी हिंदू बहन का कोई भाई ना हो तो आपका भाई गाजियाबाद में बैठा है।